ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। सबको प्यार भरी ओम ओम शांति। शांति। गुड इवनिंग। तो आज की मुरली क्लास शुरू करते हैं। आज बाबा समझाते बच्चे, अक्सर ये गीत बाबा भी मुरलियों में याद करता है। हाँ, बाबा कहता है ये जो गीत तुमने बनाया ना, ये मेरे तो शिव बाबा और दूसरों ना कोई। बाबा कहता है ये सिर्फ गाने के लिए बनाया है या इसमें सच्चाई भी है। बाबा कहता है इसकी चेकिंग आप सारा दिन में करो। कल भी कहा ना बाबा ने, रिश्ते जुटाने आसान होते हैं लेकिन निभाने बड़े औखे हो जाते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि 75% बाबा और 25% संसार। बाबा कहता है ऐसे में तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। बाबा कहता है फिर तुम निभाने वालों की लिस्ट में नहीं हो भी। अगर 25% भी बाबा कहता है कहीं और से तुमने ऑक्सीजन ले ली, बाबा कहता है ऑक्सीजन नहीं है तो CO2। क्योंकि अगर हम किसी के लिए ऑक्सीजन बनते हैं तब कोई हमारे लिए वहां ऑक्सीजन बनता है। ये दुनिया का बहुत सीधा सा हिसाब है। बिना मतलब के कोई यहाँ लेन देन करता नहीं, चाहे संबंध कोई भी हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाते आज की मुरली में, जैसे स्थूल शरीर में सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग कौन सा है। सारे शरीर की अगर बाबा बात करें तो बाबा कहते हैं बच्चे सारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सदा जिसकी आवश्यकता है वो अंग कौन सा है। बाबा कहते हैं कौन सा? आंखें। आंखें नहीं तो बाबा कहते हैं जहान ही नहीं। आंखों से हम दुनिया देख। बाबा कहते हैं नयन नहीं तो बच्चे जहान नहीं। तो सर्विसेबल बच्चे विश्व के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति समान है। बाबा कहता है मेरे वो बच्चे जिनकी आज देखो भगत मंदिरों में जा जाके पूजा उपासना अर्चना करते हैं। बाबा कहता है ये सर्विसेबल बच्चे हैं तब इनके मंदिर बने हुए। ये सरकारी दफ्तर बने हुए हैं इनके, जहां भगत जाते हैं वो बेचारे रोज कोई ना कोई प्रार्थना एप्लीकेशन लगा आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र जिनको मिला, और बाबा कहता है जिन्होंने फिर दुनिया को बाप समान आप समान बनाने की सर्विस पुरुषार्थ किया है। तभी तो दुनिया जाती है, कहते हैं हमारी झोली भरो। माँ बाप भले ही कितने करोड़पति हों, पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके आगे कोई नहीं जाता ये कहने के लिए कि तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जानती है कि किसकी कृपा में सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी तो यहाँ कितने भी टाटा बिरला है, बाबा कहते हैं सब जग चलना हार, सबको चलना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जाने से पहले क्या किया, क्या किया? घर बनाए, परिवार जमाए। बाबा कहते हैं चल दिए। जैसे जुआरी बाबा कहता है सब हार के चल पड़ता। क्या सोचते हैं? बाबा कहते हैं ठगी करते हो। ज्ञान को भी बाबा कहता है अपने रीति से। बाबा कहता है मैं समझाता कुछ हूं तो मतलब उसका अपना ही निकाल लेते हो। बाबा कहता है बच्चे कर्म योगी बनना है। तो कई बच्चे क्लास नहीं सुनते, कहते हैं हाँ ज्ञान मिल गया, बाबा तो यही कहता है ना कि मुझे याद करते चलो और सबकी सेवा करो। तो सोचते हैं चलो दाल फुल्का तो बनाना है, बाबा थोड़ी मना करता है गृहस्थी देखने से, गृहस्थी तो देखनी है, बाल बच्चे तो देखने। बाबा कहते हैं रगे तोड़ी तुमने, खाना तो हमसे पहले भी कोई बना रहा था, हमारे बाद में भी कोई बना लेगा, पेट तो सब भरेंगे ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो सेवा की, बाबा कहता है ये सेवा तब तक सेवा नहीं जब तक तुमने ये तीसरी आंख नहीं खोली। तीसरी आंख खोलना माना, बाबा कहता है इसको भी आत्मा देखना था ना। इसमें बच्चा क्यों देखा तुमने, संतान क्यों देखी, दोता पोता क्यों देखा? बाबा कहता है ये सब आत्माएं थी। तो अंधे होकर बाबा कहता है पाठ खेलोगे तो बाबा कहता है फिर विन कैसे करोगे? माया यही तो आंखें बंद करा देती है हमारी। माया ऐसे ही तो आंखें बंद कराती है। तो बाबा समझाते, ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हो। आज सुबह की मुरली थी ना, गीत था उसमें कि भागे तकदीर जगा कर आई। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग पंडितों के पास जाते हैं,
कहते हैं पंडित जी बताओ मेरा भाग्य कहाँ सोया पड़ा। पंडित जी का जगा हुआ है। पंडित जी भी बेचारा वेट करता है कोई आए, 200, 250, 500 रुपए दे जाए। पंडित जी का भाग्य जगा हुआ है। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है भाग्य जगना माना। बाबा कहता है आत्मा का जाग। आत्मा बाबा कहता है भाग्यवान बनती है। आत्मा ही बाबा कहता है अपनी तकदीर बनाती और बिगाड़ने वाली। बाकी थोड़ी है कि कुत्ते को काले कुत्ते को रोटी खिला के हमारा भाग्य चमक जाता है। चमकता नहीं चमक। तो बाबा यहाँ समझाते असार संसार अनुभव होता है, ये सब मरे ही पड़े। बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा सिर्फ अपने बच्चों के सामने बैठकर देता है। जब तक किसी ने 7 दिन का कोर्स नहीं किया, बाबा कहता है उसको यहाँ बिठाना नहीं। नहीं तो भाग्य बनने से पहले ही बाबा कहता है बिगाड़ के बैठ जाओ। अगर किसी नए को यहाँ लाकर बिठा दे तो कहेंगे कि ये तो कैसी क्लास कराते हैं, यहाँ तो पंडितों की भी ग्लानी हो रही है, शास्त्रों की भी ग्लानी हो रही है। ये है कौन बाबा? हाँ, तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे जब तक अपने को आत्मा नहीं समझते तब तक बाबा कहता है बाप को भी बाप कहाँ मानोगे। बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप की श्रीमत भी अच्छी नहीं लगेगी। कहेगी ये होता कौन है कहने वाला कि भक्ति छोड़ो ज्ञान सुनो। कहोगे ना, कह देते हैं ना, आज का तो समय ऐसा है औलाद सगे बाप को कह देती है कि आप होते कौन हो। बाबा कहता है बच्चे माया है, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। माया की नजर बाबा कहता है मेरे हर एक बच्चे पर है। तो इसलिए बाबा समझाते असार संसार अनुभव होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब ने अपने जीवन के 40, 50, 60, 70 साल ले लिए। अगर इतनी जीवन जीने के बाद भी हमारी आंख नहीं खुली ना, तो पानी में गया सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार असार है, तुम्हें पता चला अभी तक या नहीं? रोज खाना खाकर सोते हैं ना सारे, सुबह उठते हैं फिर पकड़, खाली पेट। कोलू का बैल जैसे चलता है ऐसे हमारा जीवन चलता जा रहा है चक्र की तरह। बाबा कहते हैं अचानक रुकेगा, अचानक से रुकेगा। बाबा कहते हैं तुमको कभी महसूस हुआ कि ये संसार असार है? ये कर्मेंद्रियां जो हमसे करवाती हैं, क्या क्या कराती हैं? सारा दिन तो हमारी जो बुद्धि है खाने में, पहनने में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, घर परिवार में यही दौड़ती है। अंत समय, अंत समय खाना अच्छा लगता है, अंत समय याद आती है, अंत समय कपड़ा पहनने का मन करता है। आज हमें पिक्चर देखी, बहुत किसी ने बना रखी थी वो, अंतिम लग्जरी फर्नीचर। अंतिम लग्जरी फर्नीचर क्या था वो? अर्थी बनी हुई फर्नीचर खरीदने जाते हैं ना। हाँ, कहाँ कहाँ जाते हैं फर्नीचर खरीदने, क्या क्या ऑर्डर करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अंतिम फर्नीचर की शॉपिंग कोई और करेगा हमारे लिए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये संसार तो असार है। अब तो बाबा कहता है समझ जाओ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको तो चलो फिर भी माफ किया जा सकता है कि भोले हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो ज्ञान दे रहा हूँ कि बच्चे अंतिम जन्म है तुम्हारा, अब घर जा, अब घर जा। आपको बिलीव नहीं होगा, हम जब इस रूम में आते हैं ऊपर, तो एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ में, 3 साल की। अभी वो बात कर रही थी। तो हम जब ऊपर आते हैं ना, हम काफी चीजें कैरी करके ले आते हैं। हमारा जो रूटीन बैग है, पानी की बोतल होती है, और 2-4 ऐसी छोटी छोटी चीजें जो ऊपर जरूरत पड़ती है ना। वो बच्चा भी, वो हमसे भी पहले, वो हमसे आते ही घर पे आधा घंटा पहले चले ऊपर, चले ऊपर। देखो मैंने अपना स्कूल बैग भी ले लिया, देखो मैंने अपना लंच बॉक्स भी ले लिया, देखो मैंने अपना पानी की बोतल भी ले लिया, अब घर चले, अब घर चले। तो जब वो बच्चा कह रहा है घर चले घर चले,
तो मन में बाबा की याद आती है कि बाबा इसको पता भी नहीं कि घर कहाँ चले, हम कौन से घर जाने की पुरुषार्थ करते हैं और ये बच्चा। हाँ, तो बाबा से फिर जो सूझ मिलती, समझ मिलती, उसको हम यही कहते हैं खाना बनाते बनाते। हमने कहा कि हाँ, अभी तो घर सभी को जाना है ना, आपको भी जाना है, फटाफट तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तो कहने का भाव, बाबा कहते हैं ये संसार तुमको दिखने लग जाए। जो बेचारे नहीं जानते वो तो अबोध हैं, लेकिन हमें तो पता है। बाबा कहते हैं तुम अगर बच्चों के साथ बच्चे बनो, एक ड्रीमर होता है ना, उसको अच्छा लगता है, वो सोचता है मैं पढ़ूंगा, बड़ा होकर ये बनूंगा, उसकी लाइफ है, वो बनेगा, उसके पास समय है, उसके पास ताकत है। लेकिन बूढ़े से किसी से पूछो, 70 साल में पूछो आपका क्या सपना है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा बस यही सपना है कि 2 रोटी टाइम पर मिल जाए और ठीक से पच जाए। खाना पचता भी नहीं तब भी बड़ी मुसीबत हो जाती। तो बुढ़ापे में तो ये भी एक बड़ा ड्रीम है कि रोटी पच जाए। जिनकी नहीं पचती ना, बड़े दुखी होते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, मुर्दों से कौन है मुर्दे? बाबा कहता है जो खुद को नहीं जानती आत्मा, ये तो बाबा कहता है मुर्दे के समान। इनसे बाबा कहता है क्या इच्छा की पूर्ति होगी? तो विनाशी रस आकर्षित करते हैं। विनाशी रस, ये जो शब्द आता है ना रस, बहुत गहरा है। इसके ऊपर कभी मंथन करो, पूरा जीवन इसी पर खड़ा हुआ है, रस के ऊपर। जीवन में रस नहीं होता तो बोझ लगता है जीवन। बाबा कहता है बच्चे, विनाशी रस तो तुमको आकर्षित नहीं करता। आत्मा बाबा कहता है अविनाशी है, लेकिन जब विनाशी रस इसको आकर्षित करने लग जाए हद का, तो बाबा कहता है फिर इसने दुखी होना ही है। इसलिए बाबा समझाते, फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये आंख हमेशा खुली रखना, इसको कहते हैं भक्ति में भगत बिचारे अखंड ज्योत। अखंड ज्योत, बाबा कहता है ये तपस्या है आपकी संगम पर बस, कि ये बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए। तो सेकंड नंबर भुजाओं के रूप में है, अर्थात सहज योगी। देखो बाबा अपने बच्चों को कैटराइज करता है। बाबा कहता है नंबर 1 बच्चे, बाबा कहता है मेरी आंखें। नंबर 1 बच्चे, बाबा कहते हैं मेरी आंखें हैं जैसे। नंबर 2 बाबा कहता है ये जैसे मेरी सहयोगी भुजाएं हैं, राइट हैंड्स हैं मेरे, जो सर्विस के लिए तैयार हैं, सेवा के लिए तैयार हैं। सुनी थी ना एक छोटी सी वो स्टोरी, हाँ, पक्षियों की। ये पक्षी के जो बच्चे थे सागर ने ले लिए, तो माँ ने चैलेंज कर दिया कि मेरे बच्चे वापस कर दे, नहीं तो सागर को सुखा दूंगी। सागर कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक एक पक्षी इकट्ठा हुआ, एक एक पक्षी ने आकर वहां चैलेंज किया कि हम सागर को सुखाएंगे। तो बाबा भी हमें यही कहता कि बच्चे इस समय तुमको सहयोग देना है। सलाह मत दो बाप को कि बाबा कलयुग तो ऐसे बड़ा हुआ है, कोई तो ज्ञान सुनता ही नहीं घर में, हमें भी नहीं सुनने देते। कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना कोई उलझन आ जाती है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें युक्ति से चलना, ऐसे नहीं श्री कृष्ण को कह दिया माखन चोर। चुराना पड़ेगा, बाबा कहता है तुमको समय। माखन चोर नंद किशोर, दुनिया नहीं हमको देगी ये समय भाई जी, हमें तो लूटना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये 1 घंटा, ये बाबा कहता है ये आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, संस्कारों को परिवर्तन करेगा, इससे युग परिवर्तन हो जाएगी, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य का सितारा पलट जाएगा इस 1 घंटे से। लेकिन बाबा कहता है शर्त ये है कि ज्ञान का माखन रोज खाना पड़ेगा। रोटी रोज खाते हैं ना, या सोचते हैं आज बारिश हो रही है आज रहने दो रोटी कैंसर। बारिश तो देखते ही पकोड़े याद आ जाते। हाँ, बाबा कहता है जैसे शरीर को वैरायटी देते हो ना, ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा को भी ज्ञान की वैरायटी खिलाओ, योग की वैरायटी बाबा कहता है, ताकि आत्मा तंदुरुस्त बने। एक ही खाना खा के बोर हो जाओगे,
इसलिए बाबा देखो रोज नई नई वैरायटी मुरलियां लेकर आता। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुरली ये सुनी हुई है। हर एक मुरली से कुछ ना कुछ एक ही गाजर होती है। कोई गाजर की सब्जी बनाता है, कोई गाजर पाक बनाता है, कोई गाजर का हलवा, कोई गाजर का अचार, कोई गाजर का मुरब्बा। कितनी वैरायटियां बनाते हैं। कला है ना ये भी। तो बाबा कहता है बच्चे मुरलियों में सारे रस हैं। जो रस तुमको बाबा कहता है चाहिए, वो बाप तुमको दे। जीवन में अगर लगता है प्रेम की कमी है, परिवार से नहीं मिलता, बाबा कहता है मुरली से निकालो रस। क्यों नहीं मिलेगा? अविनाशी मिलेगा। बाबा कहता है अनकंडीशनल मिलेगा। अगर लगता है कि दुनिया में किसी से सहयोग नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बाबा कहते हैं मुरली से निकालो। बाप दे रहा, भगवान दे रहा। और खुद ही कहते हैं ना, भगवान के घर में तो कोई कमी थोड़ी है। हाँ, दुनिया वाले कहते हैं एक ही चीज के लिए कब तक आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, आप करते हो, आप करते चलो। आज किसी के पास दो अच्छे बोल नहीं है, वक्त नहीं है। हाय री माया। क्या कहते हैं, सब भागते भागते जीवन में एक दूसरे को यही कहते हैं, टाइम नहीं। टाइम। आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र हो, जुग जुग जियो। और क्या कह रहे हैं, टाइम नहीं। टाइम नहीं है माना जीवन ही नहीं है, खत्म। इसलिए बाबा कहता है कभी नहीं बोलो कि समय नहीं है, कहो समय है, खूब समय। 84 बाबा कहता है जन्मों का पाठ बजाने वाली तुम आत्माएं हो, तुम्हारे पास समय नहीं होगा तो फिर होगा किसके पास? ऐसे थोड़ी यहाँ बैठे हैं दुनिया में। आप देख लेना, अगर बाबा की बात पर कभी कभी संदेह आता है ना, संशय आता है, तो देख लेना दुनिया के हालात। छोटी छोटी उम्रों में बच्चे अस्पतालों में पड़े। हम तो शुक्र है मालिक का, ठीक ठाक बैठे हैं, कानों से सुन रहे हैं, घर परिवार में बैठे हैं, मुरली मिल रही है सुनने के लिए। तो कोई श्रेष्ठ मोती दान किए होंगे तो यहाँ बैठे। ऐसे ही बैठे, ऐसे तो नहीं बैठे। बाबा कहता है कल्प कल्प की जो आत्माएं होंगी, जितना बाबा कहता है आपने पहले माखन खाया होगा, उतना बाबा कहता है ले जाओगे। बाबा कहता है मैं मना किसी को नहीं करता, लेकिन बाबा कहता है माया तुम बच्चों के साथ खेलती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस नहीं बना पाते। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने जीवन में जो हमारा रूटीन लाइफ है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारे लेन देन कर्म है, उनको प्रायोरिटी दे जाते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे कोई सोचे सुबह सुबह उठ के खड़ा हो जाए, वो सोचे कि कपड़े भी धो लूं, खाना भी बना लूं, सफाइयां भी कर लूं, सबके टिफिन भी बना दूं, और खुद बेचारा भूखा खड़ा हुआ है। दोपहर के 2 बज गए। क्या कहोगे? ये बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे होता क्या है, सुबह सुबह उठते हो, पहले क्या करते हो? सफाई करते हो, फ्रेश होते हैं। पहले कहते हैं पहले हम फ्रेश होंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर ज्ञान स्नान करेंगे, फिर हम जोत बत्ती करेंगे, उसके बाद हम कुछ ग्रहण करें। बाबा कहते हैं ये शिष्टाचार किसने सिखाया? किसने सिखाया? बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जो आत्माओं का माता पिता है ना, बाबा कहते हैं ये मैंने सिखाया तुम आत्माओं को कि बच्चे सुबह सुबह उठो, व्यर्थ को बाबा कहता है अपने जीवन से बाहर फेंको। यहाँ सिर्फ लेटरिन बाथरूम की बात नहीं। बाबा कहते हैं तुमने सारा जीवन शरीर पर जिया है, आत्मा का तुमको ज्ञान भी नहीं। क्या क्या बाबा कहते हैं व्यर्थ का कचरा यहाँ रोज जमा करते, बदबू भी आती है, मन दुखी भी होता है, सड़ते भूनते भी हैं, लेकिन फेंकते फिर भी नहीं बातों। इसलिए बाबा कहता है कोई चिता जलाए, उससे पहले बाबा कहता है तुम ये व्यर्थ का कचरा जला देना। बाबा कहता है फिर क्या करते हो? सबसे पहले व्यर्थ जलाया, उसके बाद बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का स्नान करो। लेकिन माया हमें क्या कहती है, 4 बजे कोई उठा जाता है, 4 बजे हम उठेंगे तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बच्चे हमारे रात को 2-2 बजे तक नहीं सोते, ये फोन देखते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि हमारी मोबाइल की टू टू से किसी और की भी नींद खराब हो सकती है। ये सब जुगाड़ बनाते हैं। ब्लूटूथ लगा लेंगे कानों कि आप डिस्टर्ब नहीं। हाँ, लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम हिम्मत का आपका, बाबा कहता है 1000 कदम ले।
कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं, आपने आपने भी देखी सुनी जरूर होंगी। वो पति कई बार खाने पर आता है ना, जैसे खाना खाने आया, लंच खाया या डिनर किया, कुछ भी किया, तो पत्नी कई बार क्या कहती है, कल आप आते ना अगर इस समय, तो कल तो खीर बनाई थी। कहता जब मैं नहीं आता तभी तू बनाती है, जब मैं आता हूँ तब क्यों नहीं बनाती तू? तो कहेगी कि आज तो देखो यही बना हुआ है, कल आप आए नहीं लंच पे, कल मैंने ये बनाया। तो वो क्या कहता है, वो कहता है जब मैं नहीं आता ना तभी तू शाही पकवान बनाया कर, जब मैं आता हूँ तो ये दाल रोटी आगे रखा कर बस। तो बाबा भी हमें क्या समझाते हैं, बाबा समझाते हैं कि बच्चे इस समय हर एक आत्मा, बाबा कहता है, चाहती तो है, कहते तो हो कि मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपनी अंतरात्मा को, बाबा कहता है एक बार फिर से देखो, मंथन करो। बाबा कहता है अपना जिस जगह, जिस दिल के सोफे पर बाबा कहता है तुमने अपने परिवार को, बच्चों को बिठाया, बाबा कहता है वहां मेरे बैठने की जगह है। बाबा कहता है तुमने रखी ही नहीं जगह, बाबा कहता है मेरे। और बाबा कहता है अगर कुछ भी पड़ा होगा तो मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि देखो आप मंदिरों में हम क्या करते हैं, भगवान की फोटो सबसे ऊपर रखते हैं। अगर घर में किसी ने शरीर छोड़ भी दिया होगा ना, उसकी भी तस्वीर अगर हम कहीं लगाते हैं, तो भगवान की तस्वीर से ऊपर नहीं लगाते, उसको नीचे लगाते। देखा सुना होगा ना कभी आप, लगाते हैं उसको भी, अगरबत्ती धूप दिखाते हैं, लेकिन देवी देवताओं की तस्वीर से ऊपर उसको हम जगह नहीं देते, उसको नीचे देते हैं कि इनकी छत्र छाया इस पर भी होती जाए। फर्क है ना आत्मा में और देव आत्मा, है ना। हमारे जो शरीर घर से गई आत्मा, उसको हम देव आत्मा तो नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, ये हमारे पितर थे, ये हमारे पूर्वज। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे ऊपर तो मैं ही हूँ, तुम कहाँ अटके पड़े हो। यही तो बाबा कहता है देह का भान है जो तुमको अंत में रुलाएगा। यही तो कांटा बाबा कहता है सुदामाओं के पैर में चुभा पड़ा है, जो कृष्ण को निकालना पड़ता है। और बाबा कहता है ये देह भान के कांटे मेरे सिवा कोई निकाल ही नहीं सकता। दर्द होता है नहीं होता, कोई घर से जाता है जब शरीर छोड़, जिनके घरों से जाते हैं वही जान, है ना। और ये वो दर्द है जो हर कोई अपने जीवन में फेस भी जरूर करता, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु प्रवेश नहीं करती, सब जगह करती। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहता है नंबर वन बच्चे, बाबा कहता है वो मेरी आंखों के समान है, सदैव बाबा कहता है जागती जो। सेकंड नंबर बाबा कहता है ये मेरे राइट हैंड सेंस सहयोगी आत्मा। तो आगे फिर बाबा समझाते, अगर किसी आत्मा के गुण अनुभव में आएंगे तो अब भी वे आत्माएं मन ही मन में व वाणी में भी ऐसी आत्माओं का गुणगान अवश्य करेंगी। देखो दुनिया में जितने भी लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं ना, हम मनन चिंतन तो करते हैं, हर एक का करते हैं कि वो ऐसा है, फलाना वैसा है, फलानी वैसी है। तो क्या करते हैं, किसी के गुण दिखते हैं तो गुणों का चिंतन करते हैं कि देखो उसमें ये कितनी अच्छी बात। और किसी के ज्यादातर से तो अवगुण ही है सबके अंदर। बाबा कहता है ना, एक विशेषता तुम्हारी देखकर मैंने तुमको अपना बच्चा बना लिया, कि चल इसने बाप को पहचान लिया। बाबा कहता है वो भी तुमको दिव्य बुद्धि मैंने ही दी, ये अहंकार मत करना कि मैंने पहचान लिया, हम तो बुद्धू थे। 7 दिन का जब कोर्स कर रहे थे तो बुद्धू ही थे उस समय। बाबा कहता है बच्चे मैंने तुमको टचिंग कराई, और बाबा कहता है आत्मा ने वो टचिंग करी कि मैं कोई तो हूँ, कोई तो हूँ, कहीं से तो आई हूँ, शरीर छोड़ के कहीं तो जाऊंगी, तो हूँ कौन पे। बाबा कहता है मैंने तुम्हें टचिंग कराई, और बाबा कहता है तुमने वो टचिंग को महसूस किया। यही बाबा कहता है तुम्हारी विशेषता, जिसके आधार पर आज यहाँ बैठे। बाकी सब भूल जाना
कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, या हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, या हमने भक्ति बहुत करी है, या हमने तीर्थ बहुत करे, दान खूब करे। बाबा कहता है ना, बाबा कहता है तुम्हारी भागवत गीता जिसको तुम कहते हो कृष्ण भगवान वाच, उसमें बाबा कहता है लिखा हुआ है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न तप से, न जप से, न यज्ञ से, न पूजा से मैं किसी भी विधि से किसी को नहीं मिलता। हाँ, मैं तभी मिलता हूं जब मैं स्वयं आता हूँ। तो बाबा कहता है अभी मैं आकर बैठा हुआ। तो यहाँ बाबा समझाते गुण, बाबा कहता है हर एक आत्मा के अंदर वो शक्ति है जिससे बाबा कहता है आत्मा गुणवान बनती है। बाबा कहता है लेकिन गुण तुमको सिखाए कौन? आज तो हम क्या करते हैं, अवगुणों को देखते हैं तो अवगुणों को कॉपी करते नहीं करते, बहुत इजीली करते हैं। उसके लिए हमको 7 दिन का कोर्स भी नहीं चाहिए। सुनते जाओ और कॉपी करते जाओ। किसी का मूड कॉपी कर लेते हैं, कभी किसी के बोल को कॉपी कर लेते हैं, कभी किसी की नीयत को कॉपी कर लेते हैं कि तुम ऐसे हो तो हम भी ऐसे ही करेंगे। करते हैं ना। हमें देर कहाँ लगती है फिसलने में, सेकंड भी नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं गुण कोई भी हो वे अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं, छिप नहीं सकते। ऐसे ही अवगुण भी छिप नहीं सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं चेक करो मन वाणी कर्म द्वारा कहाँ तक हर सब्जेक्ट को संपन्न किया है। बाबा कहता है 4 सब्जेक्ट्स हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा कहता है अब अपनी चेकिंग स्वयं करो कि चारों सब्जेक्ट्स में कहाँ तक संपन्न हो। सर्वगुण संपन्न बने हो या सिर्फ गुण संपन्न बने हो। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए 3 बातें चेक करो। देखो बाबा हमको विधि दे रहा है। बाबा कहता है बाप समान अगर बनना है तो बाबा कहता है 3 बातों की तुमको चेकिंग करनी है। कौन सी? नंबर 1, सर्व अधिकारी बने हो। सिर्फ अधिकारी नहीं, सर्व अधिकारी बने हो। सेकंड, परोपकारी बने हो। थर्ड, सर्व प्रति सत्कारी बने हो। सर्व प्रति, ये नहीं कि जो आत्मा ज्ञान नहीं सुनती उनके प्रति हमारे मन में कोई सत्कार ही नहीं, कि ये तो ब्राह्मण ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये 3 बातों को चेक करो। सर्व अधिकारों की बाबा कहते हैं प्राप्ति है, परोपकारी हो, सर्व के प्रति बाबा कहते हैं सत्कार की भावना है। तो सर्व अधिकार का अर्थ क्या है? अब बाबा इनको विस्तार दे रहा है। हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, हमारे जाने के बाद या हमारे रहते रहते हमारा सब कुछ बच्चों का या पड़ोसियों के बच्चों का, अपने बच्चों का है ना हमारे। तो बाबा भी क्या कहता, बाबा कहते हैं जो माया के बच्चे बने हुए हैं ना अभी, बाबा कहते हैं इनको मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। समझ लेना ध्यान से, आप अपने घर की प्रॉपर्टी पड़ोसी के रिश्तेदारों को, बच्चों को कभी नहीं दोगे, अपने ही बच्चों को दोगे। कौन से बच्चे? जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, पालना दी, क्योंकि इन पर, हम बच्चों पर हमारी जिम्मेवारी बनती है। बाबा कहता है बच्चे, जो बच्चे मेरे श्रीमत पर चलेंगे, जो भगवान के मुखांशावली बनेंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेवारी है, सबका ठेका नहीं उठाया। हालांकि है तो वो बेहद का भाव, कहता भी है बाबा कि जब मैं आता हूं तो बाबा कहता है बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूं। सर्व को बाबा कहता है गति मिलती है, लेकिन मिलती बाबा कहता है तुम्हारे अपने पुरुषार्थ पर। आप बच्चे के मुख में रोटी तोड़कर तो डाल दोगे, लेकिन चबानी तो बच्चे को पड़ेगी। बाबा कहते हैं मैं एक एक निवाला तुमको मुरली के रूप में दे रहा हूं कि बच्चे खाओ, शक्तिशाली बनो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम चबाओ ही नहीं, मनन चिंतन ही नहीं करो मुरली का, तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं? इसलिए बाबा कहते हैं सर्व अधिकारी बनना माना क्या? हाँ, सर्व अधिकारी। हमारे पास जो मकान, दुकान, फ्लैट है, हम कहते हैं बच्चों की है जी। 2 बच्चे होंगे तो उनके 50-50 2 शेयर कर देंगे, आधा तेरा आधा इसका। हाँ, अपने लिए नहीं रखते। देखो मजे की बात, मजे की बात देखना, जो माँ बाप होते हैं ना बेचारे, वो जो भी कुछ है वो कहते हैं जी बच्चों को आधा आधा दे दो।
और हम यहाँ मेहमान बनेंगे। 1 महीना यहाँ खा लेंगे, 1 महीना वहाँ खा लेंगे। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व अधिकारी का अर्थ क्या है? सर्व कर्म इंद्रियों पर अधिकार करना। बाबा कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी के तुम मालिक तब बनोगे जब बाबा कहता है पहले ये अपनी कर्मेंद्रियां हैं। शरीर की कर्मेंद्रियां क्या क्या है हमारी? हमारा मुख है, आंखें हैं, कान है। बाबा कहते हैं ये एक एक ऑर्गन आपके, बाबा कहता है कंट्रोल में होगा, तब तो बाबा कहते हैं मेरी आज्ञाकारी बच्चे बनोगे। तो बाबा यहाँ समझाते, जैसे इस शरीर की भिन्न भिन्न शक्तियां है ना, शरीर की शक्तियां है ना, हमारे हाथ पांव हैं, आंखें हैं, कान हैं, ये सब शक्तियां हैं। कानों की में सुनने की शक्ति है, मुख में बोलने की शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है, पाँव में चलने की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर में भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, वैसे ही आत्मा की भी शक्तियां हैं। आत्मा की शक्तियां क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की शक्ति है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार। बाबा कहते हैं ये आपकी शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं लेने की इच्छा छोड़ देने वाले को ही फिर परोपकारी कहते हैं। पहला पॉइंट बाबा ने क्लियर कर दिया, सर्व अधिकारी बनना माना। बाबा कहता है वो आत्मा बाप की अधिकारी बनेगी जिसका मन, बुद्धि, संस्कार, बाबा कहता है तीनों कंट्रोल में होगा। ऐसा नहीं कि मन में जो भी कुछ आ रहा है सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो भी कुछ सोचते हो, देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, ये भोजन है आत्मा। तो भोजन बाबा कहता है आत्मा को कैसा देना है? शुद्ध देना। गलत विचार सुनेंगे, बोलेंगे, तो बाबा कहता है फिर जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन को संयम में लेकर आओ। और उसके बाद बाबा कहता है बुद्धि, बुद्धि माना, बाबा कहते हैं ये जगह जगह भटकती है बुद्धि। बाबा कहते हैं मैं एक बाल तुम्हारा खींचकर तुमको भक्ति की दलदल से निकाल कर यहाँ लेकर आता हूँ कि बच्चे समझो ये 33 करोड़ देवी देवता कौन थे, किसने बनाए, कहाँ गए। तो बाबा कहता है तुम फिर ढोलक छेने बजाने चल पड़ते। कोई बच्चा 10वीं पास कर ले और फिर बोले मम्मी 8वीं की किताबें दो मुझे, मैं फिर से पढ़ूंगा। माँ क्या कहेगी, बेटा 11वीं की पढ़, आगे बढ़, पीछे क्यों जा रहा है, वो तो तूने पास कर ली 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, अब 11वीं के बारे में सोच। तो बाबा कहता है ये मेरे भोले भाले बच्चे, माया इनको फिर से आके बिठा देती है, ये लो हनुमान चालीसा पढ़ो। बाबा कहते हैं तुम खुद महावीर कब बनोगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कौन है बाबा कहते, जिसके पास ज्ञान भी है, गुण भी है, जो सागर है। बाबा कहते हैं ये सिर्फ एक मैं ही हूं। ये जितनी भी आत्माएं, बाबा कहता है किसी को विघ्न विनाशक कहते हो, किसी को महावीर संकट मोचन कहते हो। बाबा कहता है ये सब आत्माएं इसी सागर से, बाबा कहता है बूंद बूंद लेकर महावीर बनी है। बाबा कहता है अब तुम्हारी बारी आई। अब बाबा कहता है तुम तस्वीरों के आगे दिए जलाओगे, या बाबा कहता है ये जो तस्वीर है इसमें बाबा कहता है ये चैतन्य दीपक जलाओ। इसको बाबा कहता है जलाओ तो मैं मानू। बाकी वो घी तेल के दिए जलाने, तो बाबा कहता है बच्चे वो कलयुग की रीत है। अंधकार है ना दुनिया में, तो सोचते हैं चलो घर में जोत बत्ती करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं प्रसन्न जरूर होता, लेकिन ये चैतन्य दीपक देखकर। तो इसलिए बाबा कहता है अगर चाहते हो कि बाप खुश हो, मुगैम्बो खुश हो, तो बाबा कहता है फिर तो ये ज्ञान का घृत, बाबा कहता है रोज डालो, बाप को रोज याद करो, नियम से करो। आप देखो जो लोग भक्ति करते हैं ना बेचारे, वो सर्दी गर्मी नहीं देखते। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्या कहते हैं बारिशों में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, या आज गर्मी बहुत है जी, आज 42 टेम्परेचर है, हमारा बच्चा आज स्कूल नहीं आएगा। करते हैं हम कभी ऐसे?
नहीं करते ना। बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारी पढ़ाई है, ये अंधविश्वास की बात नहीं है कोई, करो। और बाबा कहता है पाओ। तो यहाँ क्यों कहते हो कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ? तो बाबा यहाँ समझाते, पहली चीज बाबा कहता है सर्व अधिकारी बनना माना मन बुद्धि संस्कार पर बाबा कहता है आपका कंट्रोल होना। दूसरा बाबा कहता है परोपकारी कौन बनते हैं? हाँ, कहते हैं ना, दुनिया में भी लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल मन खुद भी नहीं गिन कि मैंने इतनी बार कर दी और इसने मेरे साथ क्या किया। बाबा कहते हैं बच्चे लेने की इच्छा छोड़ने वाले को क्या कहेंगे? परोपकारी। आज आत्मा में वो ताकत नहीं है। हम करते हैं जरूर, नो डाउट, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं रहे, लेकिन वो परोपकार नहीं होता, क्योंकि ना तो हम आत्मा बनकर कर रहे हैं, ना दूसरी आत्मा पर कर रहे हैं। हम तो देह भान में कर रहे हैं कि फलानी सहेली है, फलाना रिश्तेदार है, फलाने बच्चे हैं। हाँ, तो हमने क्या किया? बाबा कहते हैं बच्चे आपने एक दूसरे का सहयोग किया, लेकिन कब तक करेंगे? जब तक सामने वाले से मिलेगा। जिस दिन सामने वाला नहीं करेगा, हम करेंगे सहयोग उसको, रिश्ता कोई भी हो। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, परिवार वाले हैं। आज हम रिश्तेदारियों में सालों साल फोन नहीं करते एक दूसरे को, करते कभी? बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, हमें नाम भी नहीं पता होते उनके कि फलाने का बच्चा हुआ, उसका क्या नाम है, पता ही नहीं। नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? हम कहते हैं वो नहीं करते, तो हम क्यों करें? हम क्यों करें? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे परोपकारी बनना माना लेने की भी बाबा कहता है आपके मन में कोई इच्छा ना हो। क्या लेने की? प्रशंसा, थोड़ा सा मान, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा सा रिगार्ड। क्या कहते हैं, हम आपसे नोट थोड़ी मांग रहे हैं। आज हम अपने बच्चों से कहते हैं हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय तो निकाल दो हमारे लिए, पूरा जीवन हमने आपको दिया। बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी टाइम ही तो नहीं, बताओ क्या करें? बाबा कहता है बच्चे मैं खाली हूं, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना को। तो बाबा यहाँ समझाते, सत्कारी बनने के लिए तीसरी कंडीशन बाबा ने बताई, सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में रिस्पेक्ट सबको चाहिए। कोई तू करके बात करता है ना, तो बड़ा दिल को लगता है कि आपने बात कैसे करी मुझसे। लगती है ना ये बातें हम, कि आप कैसे, मैनर्स नहीं है बात करने, यही सिखाया आपको। हाँ, तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे सत्कारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं स्वयं को सर्व का माना सर्व का, उसमें मेरे दो बच्चों की बात नहीं है सिर्फ। बाबा कहता है हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है आपको स्वयं ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं? कौन हूं? सेवाधारी। बाबा कहता है मैंने तुमको निमित्त बनाया। बाबा कहता है बच्चे जितना तुम इनकी सेवा करोगे, लेकिन कैसे बनकर? बाबा कहता है केवल निमित्त आत्मा। वहां माँ नहीं बन के खड़े होना, बहन बेटी बन के नहीं खड़े होना, बाप पिता बनकर नहीं खड़े हो जाना। बाबा कहता है आत्मा बनकर खड़े होगे, बाबा कहता है मेरी शक्ति तुमको मिलती जाएगी। क्योंकि जब हम आत्मा के भान में नहीं होते, शरीर के भान में होते हैं ना, तो ना चाहते भी, आप देखो कई लोग पूरे जीवन एक एक परिवार में बहुत अच्छा परिवार जमाते हैं अपना, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले में उनके मन में ये जरूर आता है कि मैंने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया, कितने साल किया, और बदले में क्या मिला मुझे? आज कोई हमारा नाम भी नहीं जानता, शादी का कार्ड आता है हमारे घर में देते ही नहीं। आज हम वहां खड़े, क्योंकि अंदर आत्मा सत्कार मांगती है। वो कहते हैं हम सिर्फ यही तो चाहते हैं कि बस हमें भी शामिल करो अपनी खुशी में, लेकिन वो भी किसी के पास वक्त नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे तुमको बाप की सेवा करनी। किसकी? भगवान की। दुनिया की खूब कर ली,
बाबा कहते हैं यहाँ तक तुम्हारे केवल कर्म भोग चुकतू थे तो कर लिए। अब बाबा कहता है चाहते हो कि कर्मों की पूंजी जमा करूं, तो बाबा कहता है फिर राम की सेवा समझ के कर लो अभी। रोटियां सेक लो, यहाँ पर यही सेकनी है, और कहाँ जाओगे? कौन से आश्रम खुले पड़े? वहां पर भी दुनिया भर की राजनीतियां होती। तो बाबा यहाँ समझाते जहां हो जो हो, बाबा कहते हैं बस न्यारे बच जाओ। कोयले से बाबा कहते हैं जब हीरा निकलता है तो बाबा कहता है क्या चमकता है। बाबा कहता है जब तक आप खुद को ये देह की कालक से बाहर नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है ये भाग्य चमकेंगे नहीं तुम्हारे। तो बाबा यहाँ समझाते सेवादारी की परिभाषा बड़ी गुह्य है, समझ लेना। हाँ, हम सोचते हैं हम हाथों से कोई ना कोई काम करते हैं, सबके लिए खाना बनाएंगे, सफाई, बर्तन, कपड़े, क्या क्या सबको हाथों में देते हैं। बाबा समझा रहा है कि सेवा की परिभाषा क्या है। बाबा कहते बच्चे अपने हर गुण द्वारा दान करना व दूसरों को भी गुणवान बनाना। एक छोटा सा बच्चा आप देखते हो, कई बार घरों में आते हैं ना बच्चे, तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे को जो बेचारा बॉटल नहीं पकड़ सकता ना, हम पकड़ के बैठे रहते हैं बॉटल हाथ में ऐसे। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा ग्रो करता है ना, तो हम कोशिश करते हैं वो उस बॉटल को वो बच्चा अपने ही हाथों से पकड़े। तो हम उस बच्चे को वो ग्रिप सिखाते हैं कि आप ये बॉटल खुद से पकड़ो। तो धीरे धीरे वो बच्चा उस बॉटल को संभालने लगता है। फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं कि अब ये खुद से पीता है, बस बॉटल इसके हाथ में दे दो, ये पीता रहे। बाबा हमको यही सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन तुम लेके बैठे रहो। ये बच्चे बाबा कहते हैं तुमको बड़े करने थे, शरीर से तो तुमने बड़े कर दिए 25-25, 30-30 साल के। लेकिन बाबा कहता है इनको तुमने गुण तो दिए ही नहीं कि तुम मेरे बिना भी कुछ कर लेना। वो हम देना ही नहीं चाहते। कहते हैं मेरे बच्चे कैसे, मैं नहीं होंगी तो क्या करेंगे। कहते हैं ना, क्या किया हमने अपने बच्चों को, हैंडीकैप बना कि मेरे बिना कैसे करें। कुछ समय पहले हमारी सोच थोड़ी अलग होती थी, क्योंकि हमने जो अपना परिवार देखा वो ऐसा देखा कि भाई जो मेल होता है ना वो किचन में अच्छा नहीं लगता। एक इंडियन सोच है। तो जिस किचन में मेल दिखता है ना, तो वो कहते हैं यहाँ की लेडीज निकम्मी है, बेचारे को खुद चाय बनानी पड़ रही है। कई लोग जिनके घरों में मेल नहीं घुसते ना, वो कहेंगी कहेंगी देख कितनी आलस की मारे हैं, बेचारा खुद चाय बना रहा जाके। तो वो बेचारा बन जाता। बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, अभी लक्ष्मी नारायण बनना है ना तुमको। तो बाबा कहते हैं सर्व गुण संपन्न बनना है तुम। अपना हाथ जगन्नाथ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे एक सेवाधारी की जो परिभाषा है वो ये है कि अपने हर गुण का दान दूसरे को करे। उसको बाबा कहता है कैपेबल बनाए, बैसाखियां छोड़े। कब तक हम बैठे रहेंगे? एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। और तब ये आत्मा फिर तड़पेगी कि मेरे पीछे होगा क्या इनका। इंसान का बच्चा 25 से 30 साल लगाता है अपने लिए दाल फुल्का कमाने में। वो भी कोई गारंटी नहीं, आज कई लोग तो पूरा जीवन नहीं कमाते, डिपेंड ही रह जाते हैं। और जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, 2-2, 3-3 दिन में बच्चों को इंडिपेंडेंट बना देते हैं और खुद फ्री हो जाते। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को भी गुणवान बनाना, स्वयं के रंग का रंग चढ़ाना, ये है श्रेष्ठ सेवा। देख लो हमने खूब सेवा के ऊपर भक्ति में भी काफी कुछ सुना, पढ़ा, किया भी काफी कुछ। कहते थे कर सेवा तेखा मेवा। लेकिन बाबा यहाँ हमको क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने गुणों का दूसरे को दान करो, अपना रंग दूसरे को चढ़ाओ, क्योंकि बाबा कहता है मुझे सबके सहयोग की उंगली चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता उसको तैयार करने हैं, 2-4 से बात नहीं बनेगी। तो बाबा कहते हैं ये है श्रेष्ठ सेवा। खुद तो महावीर बने हो, बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को भी तो बनाना था। श्री कृष्ण को दिखाया ना, माखन चुरा के खा रहा, अकेले खा रहा।
अकेले खा रहा है नहीं, कितनों को संग लिया। तो बाबा कहता है फिर आप क्यों नहीं लेते हो दूसरों को संग। हर आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे कमजोर है, शक्ति नहीं बाबा कहता है कोई आत्मा। तो इस समय बाबा कहता है ये है श्रेष्ठ सेवा, अपने को भी शक्तिशाली बनाओ। और बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में हैं उनको भी बाबा कहता है बच्चे शक्तिशाली बनाओ। अवगुण को देखते भी नहीं देखना, नहीं तो दान नहीं कर पाओ। बाबा कहता है अगर दूसरे का अवगुण दिखता है तो फिर उसको देने का मन नहीं करे। है ये जो कॉन्सेप्ट है, जब करोगे प्रैक्टिकली, कई लोग करते भी हैं, आप में से भी कोई करते ही होंगे, जब इसको प्रैक्टिकली अमली जामा पहनाओगे तो थोड़ा सा अहंकार बीच में आके खड़ा हो जाता है। कहते मैं कर तो रहा हूं, कब तक करूं। बाबा कहता है ना मुरली में, बच्चे कहते हैं बाबा कब तक, कब तक। बाबा कहते हैं जब तक ये समंदर सूखेगा नहीं तब तक। विकारों को बाबा कहता है बच्चे तुमको सुखाना पड़ेगा, अहंकार को गलाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा समझाते स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना। बाबा कहता है अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों के, बाबा कहता है अवगुणों को मिटा देना। अवगुणों को मिटाना माना अवगुणों को मिटाना माना कि मैंने उसके किसी भी बोल को, व्यवहार को, संस्कार को अपने चित्त पर नहीं धरा। ये मैंने मिटा दी, बात आई गई कर दी। नहीं तो होता क्या है, हम मिटाते नहीं है बातों को, इकट्ठी करते जाते। तो बाबा समझाते अपनी अच्छाई से, बाबा कहता है दूसरे की बुराई को मिटाते जाओ, पहुंचते जाओ। लेकिन बाबा कहता है करेगा कौन। स्कूल में हम जाते थे ना तो वहां डस्टर होते, चौक से लिखते थे ना, तो कई बार वो डस्टर गीला करना पड़ता, क्योंकि कई बार वो टीचर्स भी क्या करती थी, चौक को गीला करके लिखती थी ताकि डार्क लिखा जाए। तो कई आत्मा के अवगुण संस्कार इतने कड़े होते हैं ना, उनको मिटाने के लिए बाबा कहता है आपका जो, बाबा कहता है संस्कार है गुण का, इसको भी बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से आपको भरपूर करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर सूखा डस्टर है और गीले चौक से कुछ लिखा है तो वो जल्दी नहीं साफ होने वाला। तो इसलिए बाबा समझाते स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। बाबा कहता है वो आत्मा तो बेचारी निर्बल है, लेकिन बाबा कहता है तुम उसको बलवान कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे। अब एक बच्चा अगर घर में बीमार है तो क्या ताने देंगे उसको कि तू बीमार है, चल नहीं सकता, पानी का ग्लास नहीं पकड़ सकता, ताने मारेंगे उसको? नहीं मारेंगे ना, क्या करेंगे। हाँ, उसको शक्तिशाली बनाएंगे, कहेंगे आप कोशिश करो, आप पकड़ लोगे, आप ये खाओ, आप में ताकत आ जाएगी, आप हाथ पांव हिलाओ, आप भागोगे। करते हैं ना, निर्बल को बलवान बनाते हैं। तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता, निर्बल को देख किनारा नहीं करना, थक नहीं जाना। बाबा कहता है हर एक आत्मा यहाँ निर्बल है, वो खुद को देखो, एक बीमार तो बेचारा बेड पे पड़ा हुआ है, वो तो सबको दिख रहा है, क्योंकि शरीर पर बात होती है तो हम सब समझ जाते हैं कि ये हिलने डुलने लायक नहीं है, तो मुझे तो लुक आफ्टर करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात है आत्मा। आत्मा बाबा कहता है बच्चे कमजोर है, इनको बाबा कहता है देख देख कर तुम थक नहीं जाना। उसके लिए बाबा कहते होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हो। बहुत पावरफुल बात बाबा ने बोल दी। बाबा कहता है ऐसा केस जो होपलेस हो। कई बार अगर फिजिकली देखें तो डॉक्टर भी किसी किसी केस के लिए कह देता है कि इस केस का कुछ हो नहीं सकता, होपलेस है। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत भर रखी है कि जो डॉक्टर ने कहा वो डॉक्टर ने कहा, लेकिन हम खड़े होके दिखाएंगे। बाबा कहता है होपलेस केस को भी जो सिरे चढ़ा दे उसको बाबा कहेंगे वो है डॉक्टर।
स्पेशलिस्ट है बाबा कहता है। ऐसी बाबा कहता है जो आत्मा तुमको लगे कि होपलेस है बिल्कुल, ये कभी ज्ञान नहीं सुनने वाली, ये बहुत अहंकारी है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा को भी अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हुए सम्मान देना, है ना। एक डॉक्टर होपलेस केस को भी क्या कहता है, पेशेंट ही कहता है ना। उसके साथ में भी उसकी सिंपैथी है कि बेचारा देखो पेशेंट है, होपलेस केस। तो क्या किया, बाबा कहता है बस कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहता है कितनी भी होपलेस हो, लेकिन बाबा कहता है आप स्व के स्वमान में रहते हुए खुद को नहीं भूल जाओ कि मैं डॉक्टर हूँ। खुद को ही भूल जाते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, रूहानी सर्जन। बाबा कहता है स्व के स्वमान में रहते उस आत्मा को बाबा कहता है सत्कार दो, सम्मान दो। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, बाबा कहता है जिस आत्मा को आपने सम्मान दिया, माना प्यार दिया, आदर दिया, बाबा कहता है वो आत्मा के लिए आप सत्कार योग बन जाएंगे। कई आप डॉक्टर से मिलते होंगे ना, तो कई पेशेंट्स भी डॉक्टर के ऊपर बहुत से कमिट ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं उनको कि फलाना डॉक्टर ऐसा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से बात करता है, खूब अच्छे से दवाई समझा देता है। कई बार फोन भी करते हैं तो भी बेचारा अटेंड कर लेता है फोन को। हमसे कई बार खुद हमारी तबीयत पूछते हैं डॉक्टर साहब, करते हैं ना। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कैसा भी केस हो, होपलेस हो, लेकिन बाबा कहता है अपनी बीइंग में रहते हुए जब उस आत्मा को हम सत्कार देते, तो बाबा कहता है वो फिर सर्व के सत्कारी बन जाते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्यों को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना। बाबा कहता है स्वयं के त्याग द्वारा अन्यों को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। तो सत्कार किस आधार पे देना है, सत्कार देना है आत्मा के आधार पर, आत्मा को सत्कार देना है, शरीर को नहीं। शरीर से तो फिर दुखी हो जाएंगे कि हमने 4 बार किया और इनको देखो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सत्कार ना देने वालों को भी सत्कार देना, ठुकराने वालों को भी ठिकाना देना। ये बाबा कहता है ये करेगी वही आत्मा जो बाबा कहता है जो शक्तिशाली होगी, ज्ञान गुणों शक्तियों से बाबा कहता है जो भरपूर होगी, वो आत्मा बाबा कहता है गलानी करने वाले को भी सत्कार देगी, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देगी। गलानी करने वालों के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को सर्व सत्कारी कहते हैं। बाबा कहता है कोई गलानी भी करता है उसको भी बाबा कहता है सत्कार दे दो, पल्ले से थोड़ी देना है तुमको। बाबा कहता है बाप से लो, बाप कह रहा है ना हर एक आत्मा बाबा कहता है निर्दोष है। ड्रामा में हर एक आत्मा का बाबा कहता है अपना अपना पार्ट ढूंढा हुआ है। तो बाबा कहता है ज्ञान के आधार पर सत्कार योग हर आत्मा है। हाँ, इसलिए चक्रवर्ती बनो, महादानी, महादान करते आगे बढ़ते चलना है। तो महादान सिर्फ ज्ञान का नहीं होता, सिर्फ दुआओं का नहीं होता। बाबा कहते हैं जो आत्मा जैसी है उसको बाबा कहता है सहज स्वीकार करना। ये है बाबा कहता है उस आत्मा का सत्कार करना। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाए, तो पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मेरी 15 साल बीमारी पुरानी है, तो डॉक्टर क्या घृणा करेगा उससे कि 15 साल से सो रहा था, अब इतनी बड़ी बीमारी करके मेरे पास ले आया, चला जाए यहां से। करेगा ऐसे? नहीं करेगा ना। बाबा कहता है बच्चे इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि ये बीमार है। खांसी जुकाम बुखार होता है तो हम कहते हैं हम बीमार थे, लेकिन मन में उदासी होती है, चिंता होती है, कोई तनाव होता है तो कौन कहता है मैं बीमार? कहता है कोई? कोई नहीं कहता। कहते क्या करे, टेंशन है जी दुनिया में, टेंशन है। तो टेंशन को क्या बनाया हमने, अपना लाइफ स्टाइल बना दिया। तो बाबा यहाँ समझाते महादानी बनना अर्थात बाबा कहता है बच्चे सबको आत्मिक स्तर पर बाबा कहता है आपने सत्कार योग्य मानना है। और बाबा कहता है ये आपको महादान करते करते आगे बढ़ते चलना है, आसपास के सर्व स्थानों पर चक्र लगाने के निमित्त बनना है।
बाबा कहता है आसपास का जितना भी एरिया, देखो दो बातें आती है, एक आती है हद की, एक आती है बेहद। अब आसपास में हम सोचे हमारा गली मोहल्ला, हमारा आसपास का एरिया, बाबा कहता है वहां पर भी तुम जाओ, हर एक आत्मा को बाबा कहता है बाप की टचिंग कराओ, ज्ञान सुनाओ। लेकिन वास्तव में बाबा हमको मनसा सेवा की तरफ प्रेरणा देता है। बाबा कहता है बच्चे, मंदिर में सिर्फ 4 भक्तों के लिए थोड़ी मंदिर बनाते हैं कोई। ऐसा कोई मंदिर बना कि यहाँ ये पड़ोस के 4 घर आएंगे बस? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट तुमको खेलना है अभी। मनसा सेवा, बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा दुखी है, तो ये बेचारे भोले भक्त हैं, ये झोलियां तो फैलाते हैं मंदिरों में आकर कि भर दे, मदद कर गरीब की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनको गरीब बनाया किसने ये भी नहीं जानते। अब बाबा कहता है इनको अमीर कैसे बनाना, बाबा कहता है ये नहीं जानते। तो ये सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न होगा जब हम नंगे पांव मंदिर जाएंगे, भगवान प्रसन्न होगा जब हम दुखियों को, दीनों को जाकर दवा दे आएंगे, दाल फुल्का दे आएंगे, कंबल बांट आएंगे, दवाइयां बांट आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संगम युग पर बाबा कहता है आपको आत्माओं की सेवा करनी। बाबा कहता है पूड़ी छोले के लंगर चलाने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है आपको कौन सा लंगर चलाना है? आज संसार की हर एक आत्मा सत्कार की, प्यार की, सुख की, शांति की, इनकी प्यासी है। बाबा कहते हैं है तो ये चीजें फ्री, लेकिन है किसी के भी पास। लेकिन बाबा कहता है मैं हूं सागर। बाबा कहते हैं तुम हो चिड़िया। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा बाप से लेते जाओ और दूसरों को देते जाओ। जब बादल बरसते हैं ना, आज बड़ा अच्छा मौसम हुआ, शाम को बादल भी आए, बारिश भी हुई। जब तक बादल नहीं आते ना, तब तक पानी नहीं आ सकता, बारिश नहीं आ सकती। तो बादलों को निमित्त बनना पड़ता है बरसने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम मेरे बच्चे हो। काली घटा छाई, बाबा कहता है ये घटाएं छानी चाहिए। अभी घटाएं चढ़ती है ना तो लोगों को खुशी होती है कि चिलचिलाती धूप से हमको राहत मिल गई। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय विकारों की, दुखों की, कलेशों की चिलचिलाती धूप है। तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञान की घटाएं बनकर छा जाओ, सुख की, प्यार की, उम्मीदों की, खुशियों की घटाएं बनकर बाबा कहता है तुम छा जाओ, ताकि दूसरी आत्मा, बाबा कहता है जब ज्ञान की बूंद पड़े। देखो पहले बादल बनते हैं, बारिश बाद में होती है। बादलों को पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पहले खुद को भरना है, नहीं तो फिर दुनिया कहेगी ये बादल तो सिर्फ गरजता है, बरसता कहाँ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले खुद को संपन्न बनाओ, सुख से, शांति से, दया से, प्रेम से भरपूर होगे, संपन्न होगे तो छलक जाओगे। फिर बादल ये नहीं देखेगा कि झुग्गी पे बरस रहा हूं कि ताजमहल पे बरस रहा हूं, वो बरस जाएगा बस, क्योंकि वो संपन्न है, भरपूर है। तो बाबा भी यहाँ समझाते, गायन है पांडवों ने तीर मारा और जल निकला, अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। दिखाया ना कि भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए और अर्जुन को बोला कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो बाबा कहता है तीर किसने मारा? पांडवों ने। कौरवों ने तीर नहीं मारा, मार नहीं सकते बाबा कहता है, क्योंकि पांडव, बाबा कहता है वो बच्चे हैं, वो आत्माएं हैं जो बाबा कहता है भगवान के बच्चे, जो ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो धरती में तीर नहीं मारा गया। बाबा कहते हैं वहां तो ऐसे दिखाया कि प्यास लग रही है, स्थूल प्यास की बात नहीं थी, स्थूल प्यास की बात नहीं। उस समय तो सांस उखड़ती है, जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो सांस उखड़ती है, पानी अंदर नहीं जा सकता उस समय। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है अंत समय जब आत्मा मरण शैया पर आती है तो उस समय प्यास, प्यास का अनुभव करती है। कौन सी प्यास का? पानी की प्यास का नहीं।
बाबा कहता है वो बात थी ज्ञान के जल कि कुछ हमको भी मिल जाता, थोड़ी सी सुख, शांति, प्यार, करुणा कुछ हमको भी मिलता, तो मैं भी यहाँ से भरपूर तृप्त होकर जाता। इसलिए बाबा कहता है दुनिया से हर आत्मा प्यासी लौटती। अब बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो जो पांडव हैं, बाबा कहता है इनको आता है ज्ञान का तीर चला, और ज्ञान के तीर से बाबा कहता है आत्माओं की प्यास बुझती है। तो बाबा यहाँ समझाते, पहले क्या करो, ज्ञान पुरुषार्थ का, ज्ञान का जो तीर बाबा कहता है मारते हो, ये पुरुषार्थ बाबा कहता है तुमको करना पड़ेगा, तब बाबा कहता है फल निकलेगा। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है पानी का ग्लास नहीं मिलता। तो वहां कृष्ण को भी दिखाया है कि जब माखन चुराने जाते थे, बाल लीलाएं दिखाई है वहां तो बच्चों की। बाबा कहता है बच्चे बात तुम्हारी है, आत्मा रूपी बच्चा है, आत्मा रूपी बच्चा। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान का मक्खन खाने जाते हो, तो बाबा कहता है ये मक्खन बड़ा ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा है ना, देने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा, तो उसकी शिक्षाएं, उसका ज्ञान भी ऊंचे ते ऊंचा, इसलिए वो मटकी ऊंची दिखाई हुई। अब वो बच्चे छोटे छोटे, आत्मा छोटी सी। बाबा कहता है बच्चे तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि खुद माया आए और तुम्हारे सामने मटकी रख दे और तुम फाक मार के निकल। बाबा कहता है यहाँ तुमको चोरी करनी है, माया से बाबा कहता है चुपके चुपके तुमको ज्ञान का माखन खाना पड़ेगा, नहीं तो माया तो तुमको नहीं खाने देगी। माया तुमको कमजोर बनाएगी, निर्बल बनाएगी। लेकिन बाबा कहता है माया से चुरा कर तुमको, बाबा कहता है ये ज्ञान का माखन ना खाना है बल्कि दूसरों को भी खिलाना। तो बाबा कहता है फिर ये तीन चीजें जब हमारे में होंगी, एक बाबा ने बोला कि बच्चे सर्व अधिकारी आत्माएं, मन बुद्धि संस्कार पर बाबा कहता है जिसकी विजय होगी। परोपकारी आत्माएं, बाबा कहता है जो किसी से कुछ नहीं लेना, केवल एक भाव, दूसरा ना। और तीसरा बाबा कहता है सत्कारी। बाबा कहता है पहले सबको दो सत्कार, और तुम कामना नहीं करो कि दुनिया तुमको सत्कार दे देगी। बाबा कहता है भगवान तुमको इतना सत्कार देता है, रोज सुबह सुबह उठते भगवान तुमको गुड मॉर्निंग करता है, भगवान तुमको नमस्ते करता है, भगवान तुमको मालिक वालेकुम अस्सलाम करता है। बाबा कहता है, वो बाबा कहता है फिर भी तुमको दुनिया से चाहिए। दुनिया तो जो भी देती है वो झूठे मुंह देती है, मुंह पर देती है। कहते हैं मुंह पर कुछ और है, हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं दे रहा हूं ना तुमको, मान भी दे रहा हूँ, शान भी दे रहा हूँ, तख्त भी दे रहा हूँ, तिलक भी दे रहा हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको इस समय में लक्ष्मी नारायण बना रहा हूं। अब बाबा कहते हैं तुम्हें दुनिया से क्या चाहिए। वो तो बेचारी खुद बाबा कहते हैं मांग रही, नहीं मिलता तो लड़ाई झगड़े होते हैं घर में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको अभी दानी बनना है, महादानी बनना। तो बाप समान बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे एक तो सबसे पहले पावरफुल बनो, दूसरा परोपकारी बनो। पावरफुल बन किस लिए रहे, बाबा कहता है दूसरों की सेवा करने के लिए। और सेवा करते करते बाबा कहता है तुमको कभी अहंकार ना आ जाए कि मैं करने वाला हूं। बाबा कहता है नहीं, दूसरों को सत्कार दो कि ये हैं तो इनकी वजह से मुझे सेवा मिली है, ये नहीं होते तो, ये नहीं होते तो मैं कहां पर इंप्लीमेंट करता अपनी गुण शक्तियों को। इसलिए बाबा समझाते बच्चे अभी पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करके बाबा कहता है फिर ये फल निकलेगा। ओम शांति।